खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सैयद काजी नाज़रीन। मुल्क में अभी इलेक्शन तो दूर हैं 2023 तक, मगर 2022 की बात हो रही है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून बात कर रही है, शायद किसी रिकॉन्सिलिएशन की तरफ इशारा हो रहा है और मफाहमत की बात हो रही है और ट्रूथ कमीशन बनाया जाएगा। क्या होगा मिनी बजट के लिए, क्या इत्तेहादी मान जाएंगे? क्योंकि मिनी बजट बहरहाल एक बड़ी जो है वो कड़वी गोली है। इसके साथ सऊदी अरब और इजराइल के तल्लुकात के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बैकडोर तो मौजूद है। तो क्या उसको फार्मलाइज करने जा रहे हैं? इसका असर क्या होगा हमारे ऊपर और इस्लामी दुनिया पर? अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे कि वहाँ पे क्या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हो रहा है। बड़ी साहब, ये सियासत नीचे तो वही सियासत है जो मलिक साहब बता रहे थे, 2000 रुपये का वोट वाली बात हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। लेकिन ऊपर जो बातें हो रही हैं कि जी रिकन्सिलिएशन हो जाए, मरियम साहिबा खामोश हैं, तो कोई सुनेगी ये साड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब इस अपोजिशन को कमो बेशतर जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं उस वक्त से ये हुकूमत गिरा रहे हैं। गिराते गिराते तमाम अपोजिशन वाले एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अब इनका काम रह गया है बंद कमरों में जाके माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी इन्हें नहीं मिल रही। इतना डील कह दें कि हुई है कि चलें जी आपको रेस्ट नहीं करते। अदरवाइज़ मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त आज तक कोई डील नहीं हुई। हाँ, शहबाज साहब की अहम मुलाकातें हुई हैं। उसका एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ। पहले मरियम वज़ीर आज़म पाकिस्तान DGIA से 3 बंदों के रिज़ाइन का मुतालबा करती थी, अब वो 2 का कर रही है। इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ यार। बाकी ये जो ख्वाजा आसफ साहब हो गए या तरीन साहब ये हो गए, इनके पल्ले है ही कुछ नहीं। ये अपने घर पहले मुस्लिम लीग को, अभी आप कह रहे थे ना वो नन्ना कह रहा है नाक की सीट पे ना जाना वरना घूमते ही रहोगे, गोल गोल घूमते जाओगे, गोल गोल घूमते रहोगे। अभी तो इनके पल्ले कुछ नहीं है घर में। पहले इन हाउस तो तब्दीली ले है, असम्बली में इन हाउस नहीं, अपने घर के पार्टी चलानी किसने? अभी तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि जो शाहिद हकान अब्बासी साहब ने कहा है कि हमारा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा, शहबाज शरीफ होगा, उस पर सख्त नाराज़गी का इजहार कर दिया है खातूने पता नहीं क्या है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने। अच्छा, कि ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? अच्छा, ये बड़ी साहब, अदारों को मैं खौफजदा करूं, वीडियो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, ऑडियो वीडियो के मास्टरमाइंड हम हो। मैं अब कोर्ट नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन मैं कर देता हूँ। मैंने कल एक शख्सियत को सुना कहते हुए कि अब जब हम आएंगे तो हम बहुत रिवेंजफुल होंगे, अब हम बड़े सख्त जो है वो करेंगे। अच्छा बड़ी साहब, आप फरमा रहे थे, मैं पहले सुनवा दूं कि ये क्या इन्होंने अब मुतालबा है इनका? मरियम शाहिद हकान अब्बासी साहब ने एक जगह जिक्र कर दिया कि अब हमारे जो पार्टी का सदर होता है वही वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ, उस पर के कीमती तरीन फंक्शनों में वो उनकी है अपने ज़ाती मामला, मैं उसमें नहीं जाता, उसमें भी चले जाते हैं वो। मरियम साहिबा ने सख्त नाराजगी का इजहार किया कि कुर्बानी मैं दूं, जेल मैं जाऊं, नाहल मैं आऊं। तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने वाला होते कौन है? शाहिद हकान अब्बासी। हालांकि वो शाहिद हकान अब्बासी उनके कैंप के हैं मरियम के, लेकिन उन्हें जब पता चला कि शहबाज शरीफ है तो मरियम नवाज साहबा ही, अगर शहबाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट है तो वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा है। ख़ानदान में लड़ाई विरासत की सियासी के इस कौम को, शादी के मौके पर ही भट्टी साहब ये बहस शुरू हो गई थी भाई। जब उनको एक बहुत बड़ी उनकी इन्फॉर्मर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा ना नाम पूछोगे, उन्होंने कहा कि टेलीफोन ऑन करने वाली पार्टियां तो नहीं है, शादी में सुनाए सियासत का हो रहा। मरियम ने, उसने कहा पता है आपको शाहिद साहब ने क्या कह दिया? उसने कहा क्या मोहतरमा ने? उन्होंने कहा ये कहा, उन्होंने कहा ऊज ही यार। और उसके अलावा 2-4 बातें जो मुझे पता चली हैं अनबिलीवेबल है, मेरी नहीं समझ आ रही कि ये किसके साथ डील कर रहे हैं। घर में डील नहीं कर रहे, घर में अपने डील नहीं कर रहे कि घर में फैमिली फैसला कर ले कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है। नाहल तो वज़ीर आज़म कोई मान ही नहीं सकता जिसे जब तक हुआ। वो कहती है नहीं, मैं अदालतों पे इतना दबाव डालूंगी, मुझे 1-2 और केस लानी पड़ी तो लाऊं, मैं इधर अदालतों से रिलीफ लूँगी। तो अगर नून लीग की तरफ से कोई वज़ीर आज़म होगा तो मरियम नवाज साहबा होगी। और ये उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया है अपने वालिद मोहतरम को। मलिक साहब फिर तो मुबारकबाद दे दी है, ये की मसला है?
मेरा नहीं ख्याल ऐसे हो सकता है। वैसे वो नाअहल है, इसमें क्या मतलब, वो मरीम ने फैसला करना है कि वो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट। उनके कहने से तो यही लगता है। वैसे भी वो बहुत मसरूफ़ है मेरा ख्याल। आजकल तो मौजू होना चाहिए उनका, ड्रेस कहाँ से बनवाती हैं, कलर उनको बहुत अच्छा लगता है उनको आजकल। तो ये बहस करेंगे, सुना है इसमें भी करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। करोड़ों नहीं, मेरा दुनिया की तारीख की सबसे लंबी शादी है। महंगी या लंबी? महंगी और लंबी तरीन शादी है। जो मैं असल कमेंट आप जो भट्टी साहब से हमने सवाल किया, मेरा ख्याल ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा नाकस आप अपोजिशन दुनिया में नहीं ढूंढ सकते। मैं जब एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स देखता हूँ पाकिस्तान के 3 साल इमरान खान साहब के, तो मेरी समझ से बाहर है कि दुनिया में अगर कोई अपोजिशन आसान तरीन कोई हो सकता है वो पाकिस्तान बनता था। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, रुपए की जो सूरत हाल है, और जो लाहौर पंजाब के शहरों के साथ हो गया है, शहर में सुबह आपकी होती नहीं, सुबह आपकी रात हो गई है, वहाँ अपोजिशन करने के लिए आपको इतनी मुश्किलात हो रही। तो इधर फिर की हो गया मलिक साहब? ये बेसिकली वो कहते हैं कि झूठी उम्मीद, जैली होप सेल कर रहे हैं। मेरे से ये सरेंडर है इनका, इन्होंने मान लिया है कि हम अभी भट्टी साहब जो बात कर रहे थे इसमें मुझे आपका कमेंट चाहिए। मुझे आपसे पूछना था, बताएं। भट्टी साहब कह रहे हैं कि एक तरफ तो लड़ाई हो जाती है कि जनाब मैं बनना है वज़ीर आज़म, और दूसरी तरफ जो है तरलों की जो है रसाई नहीं हो रही, तरले भी हो रहे हैं। नहीं, एक चीज़ सबको पता है, मेरा लिए एक पता है कि हम वज़ीर आज़म खुद नहीं बनेंगे, कोई हमें बनाएगा। ये मुझे समझ आ गई, इनको सबको समझ आ गई। तो फिर ऐसी होती कोई पूछनी है जिन्हें बनाना है, क्यों क्यों भट्टी साहब? मैंने गुजारिश कर दी है कि शाहिद हकान अब्बासी साहब या ख्वाजा आसफ साहब मोहतरम दोनों काबिल एहतराम है। इन्हें कैसे पता है कि 23 से इलेक्शन होगा? ना ये अदम एतमाद लाने की पोजीशन में ना ला सक रहे हैं। इमरान खान का दिमाग ख़राब है कि इनके कहने पे ले जाए। 22 के स्टार्ट में और दरमियान में किसी वजह से वो कह रहे हैं। नहीं, आपको एक बात भट्टी साहब एक है, असल खबर वो है। नहीं भट्टी साहब, उस खबर की आने से पहले इन दोनों के राब्ते तो है ना, ये तो मानते हैं ना, इन दोनों के राब्ते तो है ना 100%। तो फिर बताएं 22 की ये क्यों कह रहे हैं, 2022 क्यों कह रहे हैं? बस मैंने कह नहीं बताया ना भी, ये तो खबर नहीं। मैं एक और बात करता हूं, लेकिन मेरी इत्तला है कि इन्होंने पाँव पकड़े हैं, कुछ मोम पिघली है। आप हमारे पुराने बुजुर्ग हैं। नहीं, मोम पिघली है कोई नहीं, मोम इतनी पिघली है कि इन्हें ढील दी जाएगी, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अहम हलकों में ये तशवीशनाक बहुत सूरत हाल है कि इकॉनमी कंट्रोल में नहीं हो रही, करप्शन हद से ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हुकूमत इंडिपेंडेंट कोई इशू टैकल नहीं कर सकती। कल रात जो मीटिंग हुई वज़ीर आज़म इमरान खान, उधर हुआ कि ये मिनी बजट हम पास नहीं करा सकते, फिर उनकी मदद लेनी पड़ेगी। उनकी मदद फिर ये मिनी बजट पास, आपको पता है अगर अच्छा इसमें कौन से बम चलना है पहले ये भी तो बताया ना। मिनी बजट में 550 अरब का टैक्स चलना है, 550 अरब का टैक्स है। बजट पास कल रात जो गवर्नमेंट के करता धरता मौजूदा जो बज़ाहिर पॉलिटिकल जमात है, हुक्मरान का मनी ये मिनी बजट पास नहीं हो रहा सकते हम, नहीं मुझे जब तक मुझे ये नहीं ये समझ नहीं आई। हुक्मरान जमात अपने आप से कह रही है हमें उनकी मदद है, वो तो आप हुक्मरान है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान तो वो चला रही है पीटीआई। हर कोई प्राइम मिनिस्टर हो वो तो आपके कहने पे चला रही है ना। मैं शायद सोच रहा हूँ कि चला कोई और रहा है। मेरी नज़र में पंजाब में भी एक वजीर आला हाउस माल रोड पे एक डिफेंस में। मैं इससे आगे अब कुछ नहीं कहूँगा यार, तुम क्यों मैंने क्यों पुठे पासे नहीं मैं नहीं पूछता, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। हर प्राइम मिनिस्टर की एक किचन कैबिनेट हो, ठीक हो गया, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, मरियम साहब, नवाज शरीफ, इमरान खान या कोई भी हो। इनका ये फैसला है कि ये मिनी बजट जो अब ला रहे हैं ये मंजूर नहीं करा सकते, और इसके बाद अपोजिशन इसी पे जोर लगाएगी ये नहीं करा सकते, रिजाइन दे वज़ीर आज़म। ये प्लानिंग हो रही है। कादी साहब एवं नहीं, ख्वाजा साहब भी बोल रहे हैं। मैं तो समझता हूँ ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इमरान खान साहब के लिए। अगर हाँ वो कैसे, लेकिन इमरान खान साहब की अगर अगर कोई ओ जिन हाजिर हो गया, बोतल वाला जिन, दूसरे बंदे पूरे कर दिए, तो मैं उसका नहीं कह रहा। भट्टी साहब आप जो मर्जी कह लें, आप इस गुर्बत में, इस महंगाई में जब 500 अरब से ज्यादा मजीद टैक्स लाएंगे, कोई तकरीबन 800 अरब बनते हैं। 5 खरब टैक्स लगा ले, इस हुकूमत को टस से मस नहीं होना। इसने तब जाना जो आवाम इनको लाई है। ये बात आप लिख लें। ये लोग भूखे मर जाए, आप ये कह रहे हैं लोग भूखे मर जाए? तो मर रहे हैं। अच्छा नहीं, इमरान जाए क्या? इमरान खान के जाने के बाद मानो सलवा उतरेगा। वो तो बात की बात है, आज की तो बात चलो कोई यार सोच ही लीजिए ना कि भाई उसके बाद क्या आगे ऊपर से आया करेंगे। सीरियसली मेरी एक राय है, अगर ये मिनी बजट पास नहीं होता, अगर कोई इनकी मदद नहीं करता, मैं पार्टी में कह लें जो मर्जी कह लें, तो फिर क्या
आईनी या अखलाकी तौर पे कोई पहली बात तो ये है कि ये पेश ही नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक इनके नंबर पूरे ना हो। और दूसरी बात नंबर कैसे पूरे होंगे? अगर ये पूरा नहीं करते तो फिर इनका जो IMF के साथ अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ट्रबल्स होंगे। आपको पता है ये जो जॉइंट सेशन में हुआ है, इमरान खान ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि IMF की 3 शराइत थी, वो किसी ने मंजूर करानी थी। इमरान खान साहब अड़ गए इस शर्त पे मैं ले जाऊंगा कि पहले ओवरसीज पाकिस्तानी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इस पे ब्लैकमेल किया गया, इस पे इतला आ रही थी कि फिर ये जा रहे हैं, फिर वो उन्होंने थोड़ा सा आप ताकतवर हल्कों ने इसको साथ दिया। अच्छा बड़ी साहब एक और भी ये तो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक और कहानी है, ये जब भी कोई बिल आता है तो सबसे पहले इत्तेहादी नाराज होना शुरू हो जाते हैं। MQM का पहले बयान आता है, फिर काव लीग का बयान आता है, बड़ी पहले की बात है, वो बलोचिस्तान वाले चले गए। मेरा सवाल ये फिर एकदम होता है, 1-2 दिन के बाद लगता है मामला सेट होता है। इस बार भी ऐसे ही होगा, पहले इत्तेहादी इनकार करेंगे फिर मंजूर हो जाएगा। देखिए इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया है। अच्छा कर दिया, मैं आपको इतला दे रहा हूँ, मैं खबर दे रहा हूँ, मैं कोई भाटी चौक में तोता नहीं फिर तो ये पास नहीं हो सकता, फिर तो मंजूर नहीं हो सकता, मौकल नहीं है। नहीं भट्टी साहब फिर तो आपने तो खबर दे दी, फिर तो नहीं हो सकता जब तक वो मदद नहीं करेंगे। कादी साहब बदले बदले से तेवर नजर आ रहे हैं। कल भी किसी एक बंदा मुझे कह रहा था कि नवाज शरीफ भी आने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगली खबर दे दूं वो वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं बनेगा। कौन? नवाज शरीफ। वो तो कैंडिडेट बन नहीं सकते। वो नहल है ना, पहले उसकी शर्त थी कि भाइयों के साथ हाथ तब मिलेगा जब मेरे केस खत्म हो। काफी खिचड़ी पक रही है, हमने अपने अपने एरिया में बड़े सियाने हैं, बड़े सियाने, सीधी सीधी आपने डील की खबर दे दी आराम से कि नवाज शरीफ को डील शील करना चाह रहा है। कदों ये डील ही है ना भाई, ये और क्या कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना लो, मैं नहीं बनता। वो यार सानू बच्चा समझ दो यार। मैं देखो मैं सब कोई गल है, साढ़े तो तरला ही है फराड ए कर देने तो बट्टी साहब की तरले वाली गल जे सबूत साडे को मांगदे ने। मैं कह रहा हूं कि इस बात का हुकूमत को भी इदराक हो चुका है कि उनके लिए हालात खराब होने जा रहे हैं, जाते हैं या नहीं जाते। क्योंकि इस मुल्क में जो भी नाराज होता है छोटी मोटी गिव एंड टेक करके, मैंने इनसाइड खबर दे दी है कि ये जॉइंट सेशन में किस बात पे किस अहम तरीन शख्सियात को कहा गया नहीं जी फिर ये भी नहीं होगा। आपको क्या पता है, इधर तो लोग हुकूमत इक़्तिदार में ये जो आने के लिए या इक़्तिदार लेने के लिए हर चीज बहाने के लिए तैयार है। ये जो आप कह रहे हैं इसको और तकवीयत मिलती है, कैसे 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 मफाहमत हो? मुफाहमत का मतलब है कि ऐसे इलेक्शन हो जिसमें वोटर इलेक्शन की कोई ज़रूरत ना हो। हम आपस में जो पावरफुल बड़े बड़े पाकिस्तान के सारे बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो आपस में हिस्से उससे कर लें, ये इनका मतलब हिस्से उससे कर हाँ, वह अवाम अवूम को बाहर निकाल लें। इसका इतना सिंपल डेफिनेशन ये है। आप ये जो कह रहे हैं ऐसे ही देखिए कादी साहब, क्या सिर्फ जब नून लीग इलेक्शन जीती है तभी शफाफ इलेक्शन होते हैं? मेरी तरह रहनुमाई फरमाएं आज ये क्या उनसी मुफाहमत किस बात पे चाहते हैं? पहले ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की भी बात कर रहे थे। अच्छा। अब मैं एक आपसे एक ये कर रहे थे। अरशद शरीफ ने कल देखा कैसे उड़ाई है ऑडियो साकिब निसार साहब वाली, उड़ा के रख दिया। वो तो कंट्रोवर्शियल होगी ना, वो तो कंट्रोवर्शियल होगी नहीं। कंट्रोवर्शियल की भेजी किसने? नहीं, मैं मलिक साहब एक तजवीज़ दे दूं जी प्लीज, इस मुल्क के वसी तर मफाद में कि जी ट्रूथ भी ले आए, रिकंसिलिएशन कमीशन भी ले आए, लेकिन हमें बताएं कि कौन सा ट्रूथ बोलेंगे। हम में से किस किस इदारे का कौन कौन आदमी आके हल्फ की बात है ना, नहीं हल्फ उठाएं कि कभी ठेका नहीं बेचा, कभी किक बैक नहीं ली, अगर लिए तो आवाम को बताएं। और फिर रिकंसिलिएशन क्या है? मैं ये सुन लें एक मिनट। काजी साहब आप मेरे पढ़ाते रहे हैं, टीचर रहे हैं, दुनिया में इससे बड़ी जमहूरियत की कोई इंसल्ट हो सकती है कि आप जमहूरियत की नुमाइंदगी कर रहे हो, सियासी पार्टी हो, अच्छे बुरे की बात नहीं, और आपके जी इलेक्शन की जो पाकिस्तान का जो फ्यूचर सिनेरियो है वो मुफाहमत से होगा। भाई सीधी बात करो कि पाकिस्तान का वोटर जिसको वोट देगा ही और शी हैज़ ए राइट टू रूल। इसका मतलब है आप तो इंसल्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की, आप इंसल्ट कर रहे हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान की, आप इंसल्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों की। टैक्स मेरे से तुमने हुकूमत करनी है, मुफाहमत किससे करनी है? मुफाहमत तो करनी है अवाम के साथ, वोट जिसने देना है। दिस इज इंसल्ट, दिस इज ए मॉकरी टू डेमोक्रेसी, इट्स इंसल्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੋ ਯੈਸ ਆਵਾਜ਼ से आवाज जो नहीं भट्टी साहब देखें, भट्टी साहब सीरियसली आप जर्नलिस्ट है ना, आपकी ब्यूटी आपकी खबरें है ना, आपका घर यही है ना। भाईजान इस मुल्क में जमहूरियत कभी आई नहीं। ये मैं आपको अर्ज कर चुका बात कर रहे हैं कि मैं कुरान तो उठाना ही नहीं चाहिए, अमल करने के लिए उठाने। इन्होंने कहा था ना कि आए साकिब निसार साहब आए और कुरान हमेशा ही कहते हैं। इन्हें सिर्फ ये कह देना, आजकल मैं उसको मुकद्दस किताब को नहीं लाऊंगा,
नहीं पाँव पकड़े। ख्वाजा असफ साहब को 3 घंटे उन्होंने नहीं बिठाया। उसके बाद शहबाज शरीफ किस किस से मिले, नहीं मिले, कहें बातें, हम तो कसम पे जाएंगे ही नहीं। वो मर्द की जुबान ही बड़ी होती है, अगर वो सच्चा है तो अंदर होवे सच तो कोठे चढ़ के भट्टी साहब फिर शहबाज ये जैसे ये तो मानते नहीं थे ना इमरान खान को वज़ीर आज़म। अब शाहिद हकान अब्बासी सबको आपने सुना दिया, मोहतरम को, ख्वाजा सबको सुना दिया, क्या बर्फ। लेकिन भट्टी साहब मैं तो फिर इस बात बताया ना, क्या नहीं भट्टी साहब आपकी तो बात मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे याद है कि नून ने कहा था जुबैर साहब का जब एक कंट्रोवर्सी चली थी कि कोई बंदा किसी ताकतवर बंदे से मिलेगा, पार्टी में अनाउंसमेंट होगी, उसका नाम होगा और उसको इजाज़त से मिलना पड़ेगा। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे वो। भट्टी साहब इसका एक पहलू और भी तो देखे ना, कि मैं समझता हूँ कि जो अगर सबसे क्लियर कट केस को है तो ये जो कल हमने रिपोर्ट किया है, जो FIA का केस है, एक आदमी पर जिन्होंने 3-4 सवालों का सिर्फ एक जवाब दिया, 16 रुपए की 390 दिन से एक जवाब दिया है। उन्होंने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा जी ये पैसे भाई आपके, नहीं ये मैं वकील से पूछ के बताऊंगा। दूसरा सवाल, ये भी वकील से ये बात कहे हुए 390 दिन हो गए हैं। 5 सवाल थे। यू आर पुटिंग एंड पिटिंग दैट पर्सन एज द PM ऑफ दिस नेशन। इससे कुछ शर्मनाक बात हो सकती है भाई? उनके क्लियर करवाओ। उन्होंने इलेक्शन का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का अवाम का नाम नहीं, उन्होंने कहा मुखालफत से भरेंगे। काजी साहब सो मेरी सबमिशन है उसमें 100 गवाह और कम से बेशतर 4000 सफ़े हैं, लेकिन शहबाज साहब को कह दिया गया आपको सजा नहीं होने दी जाएगी। तो फिर मैं समझता हूं उनसे बड़े मुजरिम वो हैं जिन्होंने इनको कहा सजा नहीं होने दी जाएगी। मैंने क्यों भाई, कमाल की क्या बात है। मलिक साहब कैसी बात है, क्योंकि ये बात सबूत है, ये है वो। और मैं एक और बात बताऊं, मैं एक और बात बताऊं, इस दफा ना ये भी अपनी कोई गलतफहमी निकाल दे। ये जिस तरह के हालात में इस मुल्क है और इसके जो इदारे हैं ना, कि आप अपनी मर्जी से मलिक साहब को लै के तो उत्ते बिठा दोगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इतना कोई कादी साहब काफी है। कादी साहब सुन, हाँ जी, कल हमने खबर दी थी कि इमरान खान नवाज शरीफ ने 14 लाख की टाइलें लगवाई और शावर लगाया, वो VVIP था, डांटता रहा। मुझे एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत के आए, तो मैं क्या यार मुझसे क्या पूछते हो, अपने हाकिमों से पूछो, वज़ीर आला से पूछो, वज़ीर हेल्थ से पूछो, उस वक्त MS जो भी इसका था इंचार्ज सर उससे पूछो। मैं क्या तुम मेरी हैसियत है कि तुम लोग फैसला कर सको? मैं क्या हमसे पूछते रहते हो, काउंटर चेक करते रहते हो? मेरी खबर ठीक है, यहाँ आ जाओ मेरे साथ, उसी कमरे में चलते हैं। खेल रहे हैं, खिला रहे हैं, वो जो मरियम के खिलाफ करेंगे, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं वो बेचारे दोनों तरफ फंसे, मरियम भाइयों को भी कवर कर गए हैं, दोनों तरफ फंसे हुए हैं। कादी साहब, ख्वाजा साहब बरतानिया दौर के पायलट, मरियम ने भी इदारों को भी क्या चाहिए था कि ये ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए थी। उनका मतलब था इदारों ने इंटरफेरेंस की। तो फिर इसकी तर्जमा करते हैं। इसका एक तर्जमा तो ये करते हैं कि जिस तरह अपना वो जो केस था, अपना पेमेंट्स जो हुई थी, तो क्या वो पेमेंट्स होती रहती इनको, तो फिर इदारे जो है ये फिर नौबत ना आती, क्या होता? नहीं देखो उनकी पहले प्रॉब्लम समझ नहीं, उनकी केस था वो, इनकी प्रॉब्लम पहले सुनने ना। पहले तो प्रॉब्लम ये कि ना नवाज शरीफ के सामने बोल सकते हैं, ना मरियम के सामने बोल सकते हैं, तो सच वहाँ पे भी नहीं बोल सकते, इदारों से भी नहीं बना के। मेरा मतलब है ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। उसका तो एक ही तरीका है कि दोबारा से कोई बैंक हो, एक बैंकर हो, यूनुस हबीब साहब की तरह, क्या यूनुस हबीब नाम था उसका, यूनुस हबीब, तो इनको पैसे बांट के इलेक्शन जिता दो। चले गए, अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, जनरल हमीद गुल साहब, अल्लाह ताला कई और है। कादी साहब छोड़ो। अच्छा, तो नहीं ये चाहते हैं यार, वो चाहते हैं कि इनको हुकूमत दे दो, बेशक पाकिस्तान का थोड़ा हिस्सा किसी और को दे दो, ये चाहते हैं। नहीं, मैं अल्लाह माफ कह रहा हूँ। देखे ना, मलिक साहब फरमाते हैं, मैं सेकंड किए बगैर नहीं रहूंगा, आपकी नाराजगी से माफी मांग लूंगा। डाकू तो डाकू गुनाह करता है, चोर तो लूटता है अरबों खरबों रुपए, हम मानते हैं, लेकिन चोरों को जो बचाता है, डाकुओं को जो बचाता है, आप उसको बेल आउट क्यों करते हैं भाई? उसका नतीजा देखे ना, कल 16 दिसंबर है, पाकिस्तान टूटा था ऐसे 50 साल पहले। हमने क्या बोया और वो काटा है साहब ने। हमने जो गलत काम की उसकी सजा साहब ने काटी है ना, हम फिर नहीं समझ रहे। मेरा पॉइंट ये है कि 40 साल से ज़्यादा ख्वाजा साहब का एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स का। यार व्हाट ए शेम कि उन्होंने कभी इलेक्शन की बात नहीं की, अवाम की बात नहीं की, मर्जी की बात नहीं की, वोट की बात नहीं की। हर दफ़ा मुफाहमत कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ख्वाजा साहब किससे करते हैं मुझे बताएं? और ताकतवर से सीधी बात है कि साडा हिस्सा दे दो। फिर इलेक्शन का क्या फायदा? मैं वही कह रहा हूँ ना, ही इज इंसल्टिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मोहतरम, पीपल ऑफ पाकिस्तान उनके लिए मैटर ही नहीं करते, उनका इशू ही नहीं है। तो क्या इस तरह
मसला हल हो सकता है कि ऐसी असम्बली बन जाए जिसमें इनके वालिद साहब स्पीकर थे तो मफामत हो जाए? काजी साहब सुन ले, नहीं मैं थोड़ा सा गुजारिश कर लूँ, जो आपकी इकोनॉमी, जो दुनिया बदल गई है। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, चाइना ने आपका गिरबान पकड़ा है कि 230 अरब रुपए दो हमारे अपना IPPs के। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, इस फाइनेंशियल कंडीशन में इस तरह की लीडरशिप पाकिस्तान नहीं चला सकती, ये लिख ले मेरी बात। अच्छा, कौन सी नवाज शरीफ ये तो बात की स्टोरी है, फिर आपने पहले कर दिया। फिर मैं ये भी बता दूं ना कि अभी भट्टी साहब से पूछता हूं कि एक दिन की सजावट पे इस मुल्क के हुक्मरान 2 करोड़ रुपया शादी पे एक दिन में खर्च करते हैं। भट्टी साहब आपकी खबर है, तो आके कहते हैं 360 रुपए कितों देना है? पूछे, बड़ी अच्छी बात है। टॉकिंग दिस इज रियल पाकिस्तान। अच्छा ख्वाजा साहब जो है वो अब दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी दोनों तरफ खेल रहे हैं। इशारा मिल नहीं रहा कि भाई अब मरियम साहिबा की तरफ से हमारा मतलब है नहीं, मरियम शादी से फारग हो ले, 2 महीने और चाहिए उनको। मरियम शादी से मोहतरमा हो जाए, अल्लाह ताला उनके लिए ये खुशियों का दिन है। देखेंगे, ये उनकी ज़ाती लाइफ है, मैं इस पर बात नहीं करना चाह रहा। चिंगारी अभी उठेगी, चिंगारी उठेगी। शहबाज शरीफ अपनी हद तक डील कर रहे हैं, डील भी मिल रही है, मिल भी रही है। लोग तो कहते हैं ना पाकिस्तान में नहीं होती, चलो हम इसको अंडरस्टैंडिंग, जो आपने एक लफ्ज़ दिया था वो कह देते हैं। काजी साहब, इसमें ना कभी अवाम के वोट की अहमियत थी, ना है, ना होगी। यहाँ अगर आप कहते हैं अहमियत है तो मुझे वो इलेक्शन बता दें जिसमें हारने वाले ने धांधली का इल्जाम ना लगाया। चले वो अब मेरी रहनुमाई फरमाए, आप दोनों साहिब। कोई भी नहीं है, मेरी भी निगाह में कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब जो है अकामे पे नाहल हो जाते हैं और इनका कामे पे जो है वो इनको ये तो अनइवन है, ये भी अनइवन में आता है। इसका इशारा मेरी एक मिनट, काजी साहब गेम बड़ी सिंपल है। ये समझदार लोग हैं, हम अभी शोर डालते हैं 40-45 साल, ये पाकिस्तान रियासत को समझते हैं। नवाज पे कांटा है, मरियम पे कांटा है, बाकी बचता है शहबाज शरीफ है। अब वो तल्ले मिलते से तरीके शहबाज शरीफ साहब का ये 25 अरब का जो हाजमा, बड़ा हाजमा होगा अगर ये रियासत 25 बिलियन का, ये जो डॉक्टर रिजवान ने केस बनाया है इसको हजम करके ये ले आएंगे। कह रहे हैं ये कौन सा जो फैसला इनके खिलाफ आ जाए वो करप्शन ज़दा है, वो झूठा है, वो फ्रॉड है, जो इनके हक में आ जाए मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझा देता हूं कि क्या यार फिर जुर्म किसको कहते हैं। मैं समझा देता हूं कि इलेक्शन कमीशन से एक फैसला इनके खिलाफ आता है। राना सनाउल्लाह साहब वजीर थे, उन्होंने कहा था ये जो जज साहब हैं ये अपने भाई का टिकट मांग रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है। और यार कितने जजों को इत्तेजाज एहसन साहब कहते हैं इन्होंने नवाजा, एक पूरी हिस्ट्री है। BMW आपको तो कोई साइकिल नहीं देता। तो क्या आइन में हम ये कर दें कि अगर आपके खिलाफ कोई फैसला दे तो हम अदालत में चढ़ाते हैं? यहाँ पे आपसे मेरा डिसएग्रीमेंट है, ये निज़ाम सारा एक ही है, ये नवाज शहबाज का कमाल नहीं। सबसे बड़ी खबर जो भट्टी साहब ने दी ना, आपने लिफ्ट नहीं कराई उसको, खबर ये दी है कि कहीं से खबर आई है कि भाई आपको गिरफ्तार, आपको सजा नहीं मिलेगी शहबाज शरीफ साहब। हर 3 महीने के बाद 6 महीने बाद इस कमरे में हम कहते हैं पकड़ा गया नवाज शरीफ, ये मुकदमा आ गया, 16 अरब आ गया, 18 अरब आ गया, 25 रुपये आ गया, 10 रुपये आ गया, फिर पता लगता कुछ नहीं हुआ। अब फिर भट्टी साहब ने वो खबर दे दी है ना कि गिरफ्तारी नहीं होगी, आपको सजा नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि ये सारा निज़ाम एक दूसरे को देखभाल के चलता है। ये मेरा आर्गूमेंट है। और आपकी चढ़ाई सिर्फ एक बंदे पे होती है। नहीं, मैंने तो आपके सामने आप तो चढ़ जाते हैं, मतलब यूं आपका बड़ा फेवरेट है, नवाज बड़ा फेवरेट है। आज मैं आपको ये सिस्टम ही सारा आपको क्लियर कर, ये इमरान खान ने बिल्कुल मायूस किया कौम को। इमरान खान की मायूसी से जब आप ये इन्फर करते हैं, ये इस्तखराज होता है आपका कि हम फिर जराइम पेशा बंदे ले आओ। ये आपकी मेरी हथ लड़ाई है। नहीं, मेरी लड़ाई इस बात में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जब आप जराइम पेशा लोगों को दोबारा उनके इजरा और अहया के लिए आर्गुमेंट देते हैं तो दैट इज क्रिमिनल। मैं ये कह रहा हूं, हमें वो भी मुजरिम नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। एक मिनट आपने मुझे भी देना, एक मिनट मुझे, मेरी आपसे कोई मुझे क्यों निकाला और ठीक निकाला। मेरा एक आर्गुमेंट है, जराइम पेशा सुने, मेरी लड़ाई उस सिस्टम से है जो जराइम पेशा को वापस लाता है। आई एम डन। चले अब वो निजाम जो जराइम पेशा को वापस ले, अच्छा ये जराइम पेशा भी गलत है। इसका मतलब है जराइम पेशा को कहते हैं वो जुर्म करता रहे। नहीं, वो तो है ही, भाई वो तो है ही। हम ये कब कह रहे हैं? हमने यहाँ कहा है कि वो बड़ा मुजरिम है जो जराइम पेशा को रास्ता देता है। लेकिन मैं उसको क्या कहूँ जो कहे कि ये नाकाम हो गया है, नाअहली से करप्शन बेहतर होती है, करप्ट लोगों को इस मुल्क पे दोबारा इससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता। ये ना करें। काजी साहब मुझे भी राय अगर नहीं, अब नाअहली भी हो रही है, करप्शन भी हो रही है। देखिए, करप्शन की तजलील ना करे, इतनी मेहनत से मेरे पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी कर रही है आजकल। मतलब ये है कि खाली नाअहली पे ना रहे। We deserve better, we don't need thieves and criminals। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये कौन से मुनाफिकीन हैं? देखें, फैसल वाडा सबसे मुझे दोस्ती है, मेरे बड़े
अच्छे इनके साथ मरासम है, अगर पीटीआई में 2-4 लोगों से अच्छे हैं, तो मैं समझता हूँ फैसल वाडा ने 1000% ठीक कहा। मुनाफ की इनकी ये मुट्ठी भर का, इस पे मैं इख्तलाफ करता हूँ ज़्यादा है। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे, इत्तफाक से मुझे आप जैसे किसी साहिब इल्म के साथ जाना का मौका मिला बनी गाला। वज़ीर आज़म होने से पहले अब तो वज़ीर आज़म, अब तो हमारे पढ़ जलते हैं, हम तो इस्लामाबाद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते। इमरान खान साहब बैठे थे और सारे बड़ी लीडरशिप बैठी थी पीटीआई की, तो खान साहब कहते हैं यार मुझे लगता है हमारी बातें कोई बताता है। मैं कह सर इधर भी 2-3 लोगों के इस वक्त मोबाइल खुले हैं, तो आपकी बातें बता यानी सिर्फ उधर नहीं खुले बड़ी साहब उधर भाई बताया था, मैंने नाम नहीं लिया देखे कभी। आपकी मेहरबानी, नाम अब भी नहीं ले। वैसे मैंने एक प्रोग्राम में उनसे पूछ लिया था। दूसरी बात, फैसल वाडा का ठीक है, लेकिन इमरान खान किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। एक बता दें, 50,000 इन्होंने शुगर बनाई, गंदम बनाई, फलां बनाई, रिंग रोड बनाया, पता नहीं क्या क्या कुछ भी नहीं, किसी एक को सजा नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है 3.25 साल में तमाम फरिश्ते पाकिस्तान में हैं, कोई ये केस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कब्जा माफिया, कितने कब्जा माफिया गिरफ्तार हुए। उन्होंने कहा शुगर माफिया, कितने गिरफ्तार हुए। कब्जा माफिया लाहौर में सैकड़ों है और उनके वजीर है, वो कहते हैं कब्जा माफिया के खिलाफ। वो कहाँ करोगे भाई, कहाँ कहाँ हिस्सा जा रहा है। भट्टी साहब मैं तो यही बात, मैं तो किसी सिस्टम को सपोर्ट हम नहीं करते होते, लेकिन जब कब्जा माफिया के पैसों से इलेक्शन फंड होंगे, यू आर राइट, जब 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के वोट बिकेंगे, खुद कह रहे हैं ना एक दूसरे के बारे में, ये कह रहे तू बेचे ने तो खरीदे ने, वो कह रहे यानी गोया ये सिद्ध के दिल से एक दूसरे को इंतहाई बदनवान समझते हैं। ये तो इन आपस में जो इनकी राय अपने हम पेशा लोगों के बारे में, तो फिर आप अगर एक ग्रुप को, एक कार्टल के एक MNA को आप पकड़ते हैं तो आपकी गवर्नमेंट तो ढेर हो जाएगी। कैसा देखिए, सच्ची बात है, जो साइंस, जो अक्ल कहती है वो ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने फंड्स अपने अंदर से पैदा करती हैं, अपने कारकुनों से पार्टी चलाती हैं। हमारी एक पार्टी आप बता दें जो अपने फंड्स खुद इकट्ठे करती हैं। अब ये नई लड़ाई जो पीटीआई में भी जारी है, पुराने जज साहब जो ने कह दिया कि अपना जंगीर तरीन साहब इतने पैसे देते थे, उन्होंने कहा मैंने कभी एक पैसा नहीं दिया। वैसे मुझे पता है उनके जहाज़ में इमरान खान साहब बैठे हैं, ये तो मैं खुद आपको कह सकता हूँ। तो मैं यार मेरी गाड़ी में किस दफ़ा आप बैठे हैं, मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक आपकी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आज फिर बैठना आपने मेरे साथ, पैसे आपके साथ बैठूंगा, बिल्कुल ठीक है, मगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, मेरे पे ये लागू नहीं होता। पॉइंट सिंपल है कि जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने रिसोर्सेज, अपने पैसे अपने कारकुनों से इकट्ठे करके सियासत नहीं करेंगी, इस तरह बाहर से फंडिंग लेंगे, तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। अच्छा नहीं, वो फंडिंग यहाँ से भी लेते हैं यार, किससे हिस्सा नहीं ये लेते। अच्छा मेरी आज जंगीर तरीन सबसे तफसीली बात हुई है, जस्टिस वजीउद्दीन नहायत क्रेडिबल है, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने इस तरह कभी भी किचन चलाने के लिए पैसे नहीं दिए। जंगीर तरीन सबसे तफसीली बात हुई है। मैं कहा जी आप ये यकीन से कह रहे हैं या हालात? उन्होंने कहा यार किचन चलाने के लिए पैसे नहीं दिए, बाकी मैंने पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बनाने में जितना मेरा रोल था मैं अदा कर रहा हूँ। पार्टी फंड वही ना, हमारे यहाँ नहीं ना ऐसा सिस्टम जिस तरह आप पार्टी बनाए, आप 50 बंदे हमारे साथ, आपके जी 50-50 रुपये सारे डालें। यहाँ मैं अगर अमीर आदमी तो मैं आपको 2000 दे दूंगा, तो फिर उसका असर ये होता है कि आपका इन्फ्लुएंस हो जाता है। प्रैक्टिकली जंगीर तरीन पीटीए को चलाता रहा है। मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंस, पैसा, ये मैं नहीं कह रहा, कोई छुपी बात नहीं है, फंड उन्होंने दिए, पार्टी चलाई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और भट्टी साहब भी यही बात कर रहे हैं। जी आपको पता है वो पंजाब हुकूमत ने पहली दफ़ा पैसे दिए हैं, वो 3 अरब की सब्सिडी थी। खुसरो के साहब के भाई हैं, वज़ीर आला पंजाब ने अप्रूवल दिया। क्या इमरान खान, डू यू थिंक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कोई कार्रवाई करें? क्यों यार लोगों को अंधा बनाते हो? फैसल वाडा हमारा दोस्त है, भाई है, उसको भी पता है अब जो इन्होंने बुनियादी बात पॉइंट आउट की है, और ये शायद पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी जो डिस्क्रेडिट हो रही है उसकी वजह यही है। ये जो डेमोक्रेसी का ड्रामा किया, और मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, वो अच्छी बात है नहीं गए ये जो कि 120-23 कितने मुल्क इकट्ठे हुए हैं। वैसे आज आपने फोन करके वजाहत कर दी अमेरिकन से, कर दिया, लेकिन अच्छा किया नहीं, जज्बाती थी, अच्छा नहीं गए। वो जो डेमोक्रेसी अमेरिका में आज वजाहत कर दी, दुनिया का सबसे ऑटोक्रेटिक मुल्क मैंने बता दिया, वो खबर दे। यार ये तो ठीक बात है ना, मैं कि तुसी मुस्लिम लीग नून ने हमला कर देता है अपना अमेरिका से, मतलब सारे तरले तुरले कर दे फिर दो। गल बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर जब आप डर्टी मनी के ऊपर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होंगी, जब आपके कब्जे ग्रुपों से उसको आपको फंड किया जाएगा। बटी साहब आपको पता है ना कि आप कितनी गाड़ी मंगाई है आपने? मैंने जी 2000 गाड़ी मंगाई है। SRO जारी कर दो और जनाब अंदर आई। उस पैसे से आपने गंदे पैसे से इलेक्शन साफ कैसे होगा? बटी साहब गंदे मैशत से साफ इलेक्शन कैसे होगा? कासी साहब मैं आपको खुद सेकंड करता हूँ, ये निज़ाम इतना आलूदा गंदगी में धंस चुका है कि इसके निकलने के चांस नहीं।
मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे 2008-9 में। मैंने एक स्टोरी पे काम कर रहा था तो 125 गाड़ियाँ प्राइवेट लोगों को दी गई थी जो सरकारी नहीं थे, लेकिन सरकारी गाड़ियाँ थी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी पेट्रोल। आज भी वही हो रहा। तो यार इधर इस पाकिस्तान में जो आप कह रहे हैं, जब मनशियात फरोश आपके स्पॉन्सर होंगे, कब्जा ग्रुप आपके स्पॉन्सर होंगे, कत्लो गारत वाले स्पॉन्सर होंगे, तो मलक साहब ये लाहौर में आप किसको नहीं जानते, मैं किसको नहीं जानता, यहाँ सारे हमें भी जानते मैं एक आप दोनों की इत्तला के लिए, आजकल एक वजीर है उसने सिर्फ 5 करोड़ रुपया मुंह दिखाई दी, छोड़े आप वजीरों को। मैंने और उसके बाद जो हुआ था मैंने नहीं बताना उस रात क्या हुआ था। चलो एक छोटी सी और स्टोरी जिनकी कहानी मेरे भी ज़हन में एक स्टोरी आई है। हम भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। आपको पहले तो दोनों को बड़ा पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए। दुनिया की अब नई तारीख बनाने लगे हैं। एक ऐसी शादी हमने लंदन से शुरू किया जो लाहौर तक आ रही है, और पता नहीं ये 1-2 महीने से जारी है और 2-3 महीने मज़ीद चलेगी। ये आलमी तारीख में वाहद शादी है जो पता नहीं लगता ख़त्म कब होनी है। भट्टी साहब ने कहा ये उनका पर्सनल मैटर है। भट्टी साहब ये पर्सनल मैटर नहीं। जब आपका बाप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहता है ना, तो आप पब्लिक फिगर होते हैं, आप आइडियल होते हैं। आप ये फ्यूचर में कह रही हैं कि मैं फ्यूचर में पॉलिटिक्स करना चाह रहा हूँ, ये करनी चाह रही हूँ, आप एक रोल मॉडल होते हैं। आपके कपड़े किस तरह पहनते हैं, आप खाते किस तरह हैं। आप उस मुल्क में ये शादी कर रहे हैं जहाँ की 2/3 अक्सरियत गुर्बत, आधे पाकिस्तानी ने ज़िंदगी में एक दफ़ा साफ पानी नहीं पिया। 24 करोड़ में, ये मैं आपको स्टेटमेंट देने लगा हूँ, 24 करोड़ में 12 करोड़ पाकिस्तानी ने ज़िंदगी में एक दफ़ा साफ पानी नहीं पिया। उस मुल्क में अगर आप इस तरह की शादियाँ करेंगे और कहेंगे मैं लीडर हूँ, यार ये क्या है? आज यही बात आपके मेरे और भट्टी साहब के दोस्त कभी शादी नहीं खत्म हो रही, कॉलियां नहीं खत्म हो रही, यार ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप हैं बड़े आदमी, नुसरत फतेह अली खान इधर से लूट के ले गया। और भट्टी साहब लाइट नहीं देखी, नुसरत फतेह अली खान किस तरह लूट? नहीं वो यार वो जो आजकल जिंदा है, जो बड़ा पैसे लूट के तो नहीं ले गए ना, मतलब अच्छा सुन लें, लूट के तो नहीं ले गए ना। आपकी 5 साल की सैलरी, ताहिर मलक की 5 साल, ये मेरा क्या, इसकी तो 25 साल की होगी। प्लीज सॉरी, मैं फिर बाहर जाकर स्टेशन पे बैठ जाना। सॉरी, 5 साल की सैलरी से 2 गुना ज्यादा सिर्फ एक दिन की डेकोरेशन के इधर पैसे लगे हैं, जाती उम्र की 1 दिन की। ये लीडर है। और एक लहंगा वो मुझे मिल गया, वो जिसके पास ठेका था ना, वो इत्तेफाक से मेरा जानने वाला, वो अल्लाह करे उसकी पेमेंट ना रुक जाए। जब उसने मुझे कादी साहब अमाउंट बताई ना डेकोरेशन की, अल्लाह की कसम मैं हैरान, मैं कि यार अनबिलीवेबल है। वो ये क्या नोट दरख्तों से उतारते हैं क्या सर? ये उनकी डिमांड थी। नहीं भट्टी साहब तो ये मुझे एक तरीका तो बताएं, हम सारी उम्र। और एक लहंगा जिस मैं उसका नाम नहीं लूंगा ना पहनना, उसकी कीमत आपकी 5 साल की तनख्वाह से ज्यादा है। नहीं भट्टी साहब मुझे ये बताइए शादी के दिन कितने हैं? नहीं भट्टी साहब सीरियसली ये कितने दिन की शादी है यार, खुदा का वास्ता? मैं आपको डेकोरेशन का टोटल बिल, क्योंकि मैंने उससे कसम ली है, टोटल पूरी शादी का बता दूं ना, आप प्रोग्राम से उठ के चले मुझे याद नहीं, पार्क लेन होटल था ना, लंदन से हम शुरू हुए थे, कितना आपने बताया था? 3.5 लाख रुपए एक बंदे का खाना। मलक साहब एक मजाहिया बात याद आ गई, मजाहिया बात याद आ गई। मलक साहब सिर्फ अब डेकोरेशन का, मैं अभी और नहीं जा रहा, क्योंकि इत्तेफाक से अल्लाह करे उसके पेमेंट ना रोक देना, मरियम साहबा माफ कर देना। बड़ी साहब आप और मैं और कादी साहब सब, हमारी तनख्वाहें 10 साल की नहीं। बड़ी साहब वो मुनव्वर शरीफ जाते हैं ना पराठा लेने, वो बड़ा महंगा देती है, तो कहते की गल है तू पराठे से कढ़ाई की थी, तो इस पे कौन सा? मुझे 1 मिनट दे दे। मैं भट्टी साहब रिस्पेक्ट के साथ, मैं अब कोई किसी से इंप्रेस नहीं, मैं छोटी सी दुनिया में लीडरशिप की एग्जांपल देता हूँ। बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसकी एक ही बेटी, वाहद बेटी थी भट्टी साहब, उसने प्राइवेट स्कूल में या कॉलेज में दाखिल करा दी। अमेरिका में खबर लग गई कि भाई आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, अगर आपकी अपनी बेटी सरकारी स्कूल में नहीं जाती, प्राइवेट में जाती, आपने इंसल्ट की है अपने सिस्टम की। ही वर फोर्स, अमरीकी सदर ने अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकाला कि ये बात नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, मेरी सादगी होनी चाहिए। यार मैं अमेरिका के यार आज एक और ये कपड़ों की कीमत बताया ना कितनी है आपके दोस्त? अच्छा जी, जो आप एक जोड़े की कीमत बता दें तो मैं आपको, ये जो शाल ली है ना, ये शाल पता है कौन सी? ये पाकिस्तानी नहीं है। ये कहाँ से है ये जी? यार हमारे आपकी सालों की तनख्वाहों से ज्यादा खर्चा हुआ है। मैं इस डेकोरेशन इंडियन डिजाइनर है, ये क्या है? अनबिलीवेबल। काई साहब कितने पाकिस्तानी बच्चे हैं जो खुराकी कमी का शिकार हैं? बहुत ये 47%। कितने बनेंगे ये इस 24 करोड़? अगली जनरेशन के जो आधे बच्चे हैं ना हमारे, वो स्टेंटेड ग्रोथ के मारे होंगे। अच्छा ये इस मुल्क की नहीं इस मुल्क की माएँ बताएं कितनी खून की कमी का शिकार है इस मुल्क की माएँ? 5 में से 3 माएँ, लोग बात कर लें, 5 में से 3 माएँ एनेमिक है। ये वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं दोबारा। लो जी कादी साहब, एक आखिरी मलक साहब से, मलक साहब आप सिर्फ इस शादी पे खाने पीने कपड़े नहीं, वो तो हमारी सोच से बाहर है। डेकोरेशन का बिल पता आपको बताऊंगा,
अगर आप हैरान परेशान ना हो यार बुनियादी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। भट्टी साहब बुनियादी सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया और आपने भी नहीं दिया। मुझे बताएं वो कौन सा तरीका है कि इतने ज्यादा पैसे हक हलाल के कमा सकता है आदमी? देखिए मैं समझता हूँ क्योंकि वो तो क्या सारे हलाल के हैं। रिज़्क़ हलाल इबादत है, लेकिन जिस तरह पैसा इस्तेमाल हुआ है ये कोई दुनिया का अमीर तरीन आदमी कर सकता है, पाकिस्तान का नहीं। और नहीं, एक मिनट सवाल आपसे सवाल है। एक मुल्क जो ग्रेजुअली पॉपुलराइज हो चुका है, हम खुदा न खास्ता बहुत बुरा लगता है बेगिंग बाउल लेके घूमते हैं, 3 साल ये यहाँ के हुक्मरान रहे हैं, वो कौन सी मैशत थी चलाई तो इन्होंने ही ना। मुल्क की मैशत तो जो हमारी चलाई उसका ये हाल कर दिया और इनकी मैशत ये क्यों हुआ है? ये फर्क देखें, ये क्या वजह क्या है? मैं बताता हूँ उसको। एक ही मुल्क में 2 मैशत कैसे? एक मुल्क में नहीं, ये कोई 2 मुल्क की नहीं, 2 कायनातें बन गई हैं। यही जब हमारा सीएम पंजाब थे शहबाज साहब, इन्होंने कहा जी सादगी चाहिए, इन्होंने आम बंदे पे अच्छा किया, सारे पंजाब ने इनको रिस्पेक्ट दी। इन्होंने कहा एक सिंगल खाना करो, 10 बजे शादी खत्म करो। किसी बंदे ने आवाज उठाई, लोगों ने कहा नहीं यार हम बिजली बचाएंगे मुल्क की खातर, हम गंद नहीं डालेंगे, हम पैसा बचाएंगे। आज जब आपकी अपनी बेटी बनी ना मरियम, और जो जिसमें आप शामिल हो रहे हैं, यार इसका मतलब है आपने ये मोल लगा दिया कि पाकिस्तान एक अलग चीज है, हम लोग किसी और दुनिया के रहे हैं। ये प्लेनेट का फर्क है, ये तो 2 क्लासें नहीं है। मेरा अगला आपसे सवाल ये है कि व्हाई पीपल, क्यों लोग इनके पीछे आएंगे? जमहूरियत लोगों को बेवकूफ मत समझे, मजबूर हैं लोग। नहीं, किस जमहूरियत के पीछे लोग आएंगे? नहीं आएंगे। अच्छा, फिर तो ये बताते हैं कि रोज तरले करो ना, जेड़ा कम है तुम्हारा काजी साहब मोहतरम नून लीग की लीडरशिप सब हमारे लिए काबिल है, रोजाना ट्वीट करते हैं। मैं आपको लाख रुपया ऑन कैमरा कह रहा हूं, ऑन कैमरा गरीबों में बंटवाऊंगा आपके हाथों, अगर ये शादी का टोटल खर्चा बता दें कितना हुआ। सवाल ही पैदा नहीं। कोई माई का लाल नून लीग पूरी में कपड़ों, जेवर, खाना पीना, डेकोरेशन का एक ट्वीट कर दे, इतनी अखलाकी जरूरत करे। भट्टी साहब मैं नहीं शर्त नहीं लगा रहा इस्लाम में हराम है, मैं गरीबों को लाख रुपया नहीं, जो आर्टिस्ट आए हैं, जो परफॉर्मेंस हुई है, उनका बजट ही आप बता दें तो मेरे ख्याल में। यार मैं तो कह रहा हूँ ना, ये हजारों ट्वीट करते हैं ना, आज कहते हैं जी टोटल इतने दिन फंक्शन हुआ, ये बंदा आया, ये अखराजात हुए, तो मैंने नहीं किया बिल गेट का बेटा इस तरह की शादी। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अमेरिका की पूरी हिस्ट्री उठा ले। बल्कि मैं जब लास वेगस में था तो मुझे वहाँ एक लतीफ़ा मशहूर था बिल गेट के बारे में, गलत या सही। वो कहते हैं कि बिल गेट ने जब टिप दी तो $10 टिप दी, तो उसको वेटर ने कहा यार तेरा बेटा तो मुझे इतनी $500 की टिप दी थी। उसने कहा मैं वो अरबपति का बेटा है, मैं लकड़ारे का बेटा हूँ। मुझे एक लतीफ़ा है, बहरहाल दे मेड। नहीं सर, आप रोल मॉडल होते हैं काई साहब, आप समझे ना। जब आप कहते हैं मैंने लीड करना है, लीडर का मतलब टू लीड का मतलब है आप एग्जाम्पल होते हैं ना। आप आम आदमी से वोट ले रहे हैं ना आपने, तो आप ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि एक सुन लेना 3 महीने की शादी आप अपने बेटे की कर रही हैं। यार खुदा का खौफ है, यहाँ 3 वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास। अंग्रेजी में बड़े मुहावरे हैं, एक ये भी है वल्गर शो ऑफ वेल्थ आप करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये मतलब दीज आर दी रोल मॉडल जिस मुल्क में अभी मैं आपको फिक्र देता हूँ कि पाकिस्तान का वर्स्ट है हमारी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, उसमें अफगानिस्तान हमसे बेहतर था लास्ट टाइम जब मैंने फिगर्स देखे थे। काजी साहब, ठीक है, मलक साहब को नीचे लगाऊं कि जूता छुपाई कितनी दी? नहीं मैं एक कमेंट यार ये खबर बताया नहीं भट्टी साहब, ये लाजमी है, ये लाजमी है। मलक साहब ने मेरे ऊपर चाय गिरा देनी थी। नहीं चाहे भट्टी साहब बताएं प्लीज। शरीके जुर्म ना होते। नहीं भट्टी साहब लाजमी है, करोड़ों में हुई होगी। लुटेरे नहीं बताएं प्लीज बताएं, ये हक है, आवाम का हक है। नहीं हमने अपने लिए थोड़ी मैं नहीं पता। मैं अच्छा काजी साहब, एक मैं आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी ये बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये तस्वीरें, ये जो सोशल मीडिया पे आपने गंद डाल दिया ना, ये 50% आपके लोगों को डिप्रेस करेगा। हमारी जो बेटी हैं, जो आम बंदा है, वो सोचेगा कि यार आज तुम्हारे एक दोस्त ने नईम ताहिर ने मुआवजा किया है, जो बड़ी लीडर थी, बाद में आके बात करें, अवीता थी, 40 लाख लोगों ने उसका जनाजा, मायावती या बेनज़ीर या और लोग थे। तो कैन यू नो नहीं, दिस इज वेरी सैड अफेयर सर। आप लोगों को मरीज बना रहे हैं ना। ब्रेक के बाद का ताना, कपड़े न अच्छे पहनने का ताना, शादी यार 3 महीने की शादी सुनी है। ब्रेक है, ये भी तो हम गरीबों का मलक साहब ने बुलाया नहीं ना, तो गुस्सा हम गरीबों को उड़ाया है, मजाक है। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझको। चलें ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मलिक साहब, ये सऊदी अरब के जो बैकडोर पहले तो अरसे से चल रहा था, अब यूएई में वो आ गए हैं इजराइल वाले के वज़ीर। तो अब वो मेरे ख्याल में खुला के, लेकिन साथ आज उन्होंने कहा जी शर्त हमारी ये है कि आप रियासत बनाएं फ़लस्तीन की, और जो आधा जो दारुल-ख़िलाफ़ है वो फ़लस्तीन का दारुल-ख़िलाफ़ा डिक्लेयर हो। देखें, इस पर थोड़ी सी जो पोजीशन रही है सारी आलम इस्लाम की मुसलमानों की, वो ये थी कि इसराइल की पैदाइश ही जो है ना वो जायज़ नहीं है, एक इनलीगल ऑक्यूपेशन है। वो 48 से शुरू है।
अब जो सऊदी अरब का जो आसान ज़ुबान में आम सुनने वालों के लिए ये कि 67 की जो वॉर थी, उन्होंने कहा उसके बाद जो अरब इलाके हैं उसमें जॉर्डन के कुछ इलाके हैं, कुछ सीरिया के इलाके हैं, कुछ मिस्र के हैं। मिस्र को आपको पता है मिस्र ने सेटलमेंट कर ली थी, सराय सीना ले लिया था जिस पे सदात मर्डर भी हुआ है, 3 मुल्कों के एरिए लिए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप 67 पे वापस चले जाएँ। 1967 का जो इसराइल था, यानी कि टेक्निकली सऊदी अरब ने एक तरह ऑफिशियली एक तरीके से पहली दफ़ा कहा कि हम आपको कबूल करते हैं। इससे पहले ओवरऑल दुनिया में मुसलमान ममालिक की एक ही पोजीशन थी कि आप सारे बाहर से आए हैं, ये अंग्रेज। एक मेरा सवाल आपसे, जी हाँ, अगर ये बात हो भी जाती है, ठीक है उन्होंने कंसीड भी कर दिया, रियासत बन भी जाती है, जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, जिसके पास फौज नहीं है, वो कौन सी रियासत होगी वहाँ पे? जो आप अलग स्टेट दे रहे हैं उनको, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, वो इसराइल मेरा है वो 2 स्टेट सोल्यूशन इस तरह नहीं होगा। वो इसराइली आप देखें ना, फ़लस्तीन का राइट है मेरे ख्याल में। इसमें अगर आपने कंप्रोमाइज़ ही करना है तो उसमें एक, अगर सऊदी अरब ये इन्फ्लुएंस अपना डाल रहा है कि आप इस फ़लस्तीनियों को एक इंडिपेंडेंट रियासत दे दें, उनको छोटी वही बाकी पैसे से रियासतें चलती हैं ना। इसराइल के पास जो पैसा है, जो माइट है, वो फ़लस्तीनियों के पास तो नहीं होगा। मगर फिर भी मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड पीस के लिए मेरी राय में ये अच्छा होगा। ये देखें, ये अंग्रेज़ ने जो दुनिया के साथ जुल्म किया, 47 में उसने पंजाब को डिवाइड किया, कश्मीर का डिस्प्यूट यहाँ पे डाल गया, कश्मीर का डिस्प्यूट आज तक सब कॉन्टिनेंट उसकी प्राइस पे कर रहा है। और वही अंग्रेज़, वही चर्चिल, जिसको आप दी ग्रेट ब्रिटिश कहते हैं, मैं समझता हूं उस ग्रेट ने दुनिया का सत्यानाश किया, 48 में इसराइल बना दिया। और पूरे मुसलमान की आप हिस्ट्री पढ़ लें, 47 से आज तक हम जंगों में फंसे हुए। लेकिन भट्टी साहब, मुझे ये लगता है कि जो पूरी मुस्लिम उम्मा है, मेरा सवाल आपसे ज़रा जनरलाइज्ड है, वो ये है कि यार कोई ऐसे हुक्मरान हैं जो अपने मुल्क के लोगों की उमंगों पर हुक्मरानी करें, या सारे आलमी साम्राज्य से यस करके तो हमें विक्ट्री साइन बनाते हैं? आज मलक सब पे हैरत हो रही है कि सऊदी अरब अपना दबाव डाल के अमेरिका से ले ले। वो इस काबिल है? वो इस काबिल है? यूएई ने तस्लीम मेरी वजह से की है, सऊदी अरब की वजह से। सऊदी अरब, यूएई और इसराइल में जितना ट्रेड हुआ उसका हुजूम बता करे। मक्के और मदीने में जहाँ मेरे आप का रोज़ा है, जहाँ अल्लाह का घर है, वहाँ तो आप महदूद बंदे हैं। आप रियाज को जदीद तरीन शहर बना रहे हैं और फेस्टिवल मना रहे हैं इंडियन अदाकारा बुला के। तो यार जाने दे, ये क्या फ़लस्तीन को आज़ाद कराए? ये एक स्टेटमेंट और भी आई थी तबलीगी जमात पे, सलमान साहब की भी, वो पिछले साल की है। अब ईरान पे ऊपर असल बात है, इसका विजिट है कि ईरान के ऊपर अटैक करना चाह रहा है, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो बाइडन से इजाज़त ले ली है। ये यूएई सिर्फ उस मकसद के लिए आए हैं, बेस है कहाँ से क्या अटैक करना है। और सऊदी अरब पूरा लूम में है। रियाज में जो शहर बना रहा है उधर कसीनो, दुनिया की यूरोप भूल जाएंगे, दुनिया यूरोप भूल जाएगी। मक्के और मदीने में उम्रा करने की खाना काबा में इजाज़त नहीं है, महदूद लोगों की तादाद है। उधर जिस डांस पार्टी का बजट निकालने कितना है। इस मुल्क में जो बंदा गुफ्तगू करता है उससे इम्प्रेस ना हो, उसका अमल देखे। ये है यहाँ मुझे उम्रे की इजाज़त नहीं है, मुझे अल्लाह के घर जाने की इजाज़त नहीं है, उधर कोरोना है। और ये देखे, ये जो जुड़े हुए थे ना मस्जिद नबवी में और खाना काबा में नहीं है, यार दिखाओ ये क्राउड। ये डू यू थिंक ये लोग मुसलमानों की बका की जंग लड़ेंगे? हाँ, लेकिन इसमें मलिक साहब एक तो बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है भट्टी साहब, लेकिन आपसे एक है कि एक खबरें ऐसी भी आ रही थी कि जो इन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी कोल्ड वार के दौर में, उस पर भी उन्होंने कहा जी कि हम शायद, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मैं अभी उस पर। मलिक साहब ये कोरोना कहाँ गया? अभी जो तुराब सब दिला रहे थे 100 यार मेरा ये मलिक साहब ईमानदारी से बताए, यहाँ कोरोना नहीं है। नहीं देखिए, मैं आपको ना ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं वली अहद साहब जो हमारे सऊदी अरब के शायद उनका कहना, ये पिछले साल की स्टेटमेंट है कि अगले 5 साल में सऊदी अरब यूरोप होगा, नया यूरोप। जिस तरह हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं ना, वो नया यूरोप बना रहे हैं। एंड ही इज द क्राउन प्रिंस ऑन रिकॉर्ड। यार मुझे अगले 5 साल है ना, सारी उम्र लोग पैसे करते हैं रोजा रसूल देखने के लिए, उधर नहीं है। इधर इसके लिए उस्तादों ने पढ़ाया था कि वीक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। तो 5 साल की बात करें, देखते हैं आने वाले ये रिसेशन क्या मुल्क खिलाता है, और हम रिपोर्ट करते रहेंगे। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।